हिंदुस्तान में लोग कहते हैं भाई काऊ के जो डंग है या गाय का गोबर है या गाय का पेशाब है वो बड़ा अमृत तुल्य है। तो इन दोनों जर्नल का कहना है कि चिंपांजी और गोरिल्ला की जो नाक से निकला हुआ द्रव्य है और जो उनका मलमूत्र है वो मानव जाति को बचाएगा और किसी को नहीं बचाएगा। देखिए इसीलिए हिंदुस्तान में जो है लगातार आप देखेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या ये विश्व हिंदू परिषद हो या भाजपा हो, ये लोगों को कहती है तुम साइंस से दूर रहो, सिर्फ धर्म की बात मानो, कि जो हमने पोंगा पंडित आपको सिखा रहा है वो आपकी बात मान लो। जैसे हम कहते हैं राम मिथक थे, तो ये कहते हैं नहीं नहीं राम जो है मिथक नहीं थे, राम जो है वास्तव में भगवान थे। दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ है रविंदर कुमार जी, परिचय के मोहताज नहीं रहे हैं। अब ये सब लोग जानते हैं, कई चैनल्स में आके बोलते हैं, हमारी मेरे ऊपर भी मेहरबानी करते हैं। बहुत बहुत खैर मकदम है रविंदर कुमार जी आपका। रविंदर कुमार जी जो वैक्सीन डे, वैक्सीन वीक, अखबारों में बड़े बड़े हेडिंग आ रहे हैं कि अब शुरू हो गया है, आज चल दी है वैक्सीन, लगना शुरू हो गया। अभी तक तो ये नहीं पता चली कि वो चली कहाँ से है, यहाँ लगेगी फिर इनको लगेगी, सब आ रहा है। इसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी हो रही है। पहले तो हुई कि सब धार्मिक हुई इसमें कि कोई कहता था गाय का इसमें खून मिला हुआ, कोई कहता है सुअर की चर्बी से इसको प्रिजर्व किया जा रहा, वो चली, उसमें फतवे आ गए। सऊदी अरब वालों ने खुद लगवा के फ़ोटो खींचे, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। लेकिन अब नई चीज़ ये आ रही कि हम जो सीरम तो हम लोग लेते हैं और डेवलप करते हैं इंडिया में। इंडिया खुद बनाता नहीं, शुरू से रिसर्च बाहर की होती है, उसको डेवलप हम करते हैं। तो अब आ रहा है कि कुछ और भी नया आ रहा है। इंडियन टाइम्स ऑफ इंडिया के लेटेस्ट जो एक रिपोर्ट है, तो उसमें उसके बारे में आया है कि ये जो गोरिल्ला है उसके जो एक्सट्रैक्ट है उससे बनाई जा रही है, और एक जितने भी कंट्रीज है वो बना रहे। तो आपकी इसके ऊपर क्या वो है राय, क्योंकि आप तो बहुत पढ़ते रहते, विदेशों में घूमते रहते हैं, तो आपकी क्या राय है इस मामले? जो कोरोना वैक्सीन को लेकर जो हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में ये है कि भाई कोरोना 19 जो था उसका हमने खोज तोड़ ढूंढ लिया है। तो सबसे पहले जो है रशिया ने कहा था कि हमने जो है कोरोना वैक्सीन बना ली है, और उसमें उन्होंने एड5 और एड26 उनका जो फ्लू और इन्फ्लुएंजा का जो पुराना एक तोड़ है जो वो पहले भी अपने नागरिकों को वहाँ पर रूस में देते थे, उसी को उन्होंने डेवलप किया और उसे कहा कि ये जो है हमने दवाई बनाई है और ये हमारी वैक्सीन जो है बड़ी कामयाब है। और पुतिन ने और उसकी बेटी ने वो वैक्सीन लगवाई थी। उसके बाद ऑक्सफोर्ड वालों ने बनानी शुरू की, और ऑक्सफोर्ड वालों ने जब बनानी शुरू की तो अब ऑक्सफोर्ड जर्नल कहता है कि ये जो है चिंपांजी जो होते हैं, चिंपांजी की नाक से जो श्लेष बहता है या रेड बहती है, उसको अंदर जो है जो हमने जर्म्स से या वायरल चीज़ें थी उनको जब डेवलप किया तो उससे हमने कोरोना वैक्सीन बनाई है। और इसीलिए उसको उन्होंने उसका नाम CHADOX1 रखा है। CH मीन चंबाजी, अच्छा हाँ, AD मीन उसके अंदर से जो उन्हें एडेसिव निकला है, और OX मीन ऑक्सफोर्ड, और 1 मतलब, और उसका सीरम जो है खमीरे की तरह, जैसे आप आम आदमी को इस तरह भाषा में समझा सकते हैं, जैसे खमीरा लेकर हम चीज़ को खमीर बनाते हैं और आप उससे रोटी और मैदा को खमीर में दे के फूली रोटी बना ले सकते हैं, इसी तरह वो सीरम जो है बेसिकली एक खमीरा है जो सबको बांटा जा रहा है और उससे जो है दवाइयाँ बन रही हैं। अब दूसरी तरफ जो है जो बहुत सारी एजेंसियां हैं जैसे कि इटली की, तो उससे ट्राई कोविड उन्होंने एक बनाया, तो उसमें उन्होंने कहा कि हमने जो गोरिल्ला है, गोरिल्ला जो अपना नेचुरल जो चीज़ें जंगल में खाता है, अपनी जो उसकी डाइट है, उससे जो उसका जो मल निकलता है, मल मूत्र जिसे हम कहते हैं, उसको इकट्ठा करके उससे उन्होंने कोविड की एक्सपेरिमेंट करके जो है दवाई बनाई, और वो जो वैक्सीन है वो उससे डेवलप हुई। अच्छा, तो अब बड़ी अजीब सी बात है कि जो लैंसेट जो सबसे बड़ी जर्नल मानी जाती है, प्रतिष्ठित जर्नल माना जाता है मेडिकल का, और एक दूसरा जो है जर्नल है जिसको हम बोलते हैं केमिकल एंड इंजीनियरिंग न्यूज़, वो भी एक बड़ा जर्नल है, जिसने बताया है कि कोरोना वैक्सीन जितनी भी बनाई जा रही हैं उनमें सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो चिंपैंजी और गोरिल्लों का है। और चिंपैंजी और गोरिल्ला को उन्होंने इसलिए कहा है कि इनके अंदर ये वायरस को किल करने की पावर सदियों से चली आ रही है। अच्छा। यानी जिस वायरस से हमें कोरोना हो रहा है, जिस वायरस से दुनिया आज परेशान है, वो चिंपैंजियों को
सैकड़ों साल पहले हो चुका है, और होने के बाद उनकी बॉडी में उसकी एंटीबॉडी डेवलप हो गई है, और उस एंटीबॉडी को लेकर ही हम जो है पूरे हिंदुस्तान में और या दुनिया में जो है उससे जो दवाई बन रही है वो उसी की एंटीबॉडी से बन रही है। लेकिन वो एंटीबॉडी उसकी जो है, जैसे हिंदुस्तान में लोग कहते हैं भाई काऊ के जो डंग है या गाय का गोबर है या गाय का पेशाब है वो बड़ा अमृत तुल्य है, तो इन दोनों जर्नल का कहना है कि चिंपांजी और गोरिल्ला की जो नाक से निकला हुआ द्रव्य है और जो उनका मलमूत्र है वो मानव जाति को बचाएगा और किसी को नहीं बचाएगा। तो हिस्ट्री की बात करें, जो जैसे साइंस की हम बात करते हैं लगातार, तो साइंस में आपने देखा होगा चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि ओरिजिन ऑफ ह्यूमन स्पीसीज, उन्होंने किताब लिखी थी कि कैसे जो है मानव का विकास हुआ और मानव का उद्भव हुआ। जी, बड़ा मशहूर मतलब। और उन्होंने कहा था कि हम जो है कैसे हम पैदा हुए, तो उन्होंने कहा कि पहला जो जीव है वो अमीबा था, फिर उसके बाद जो है हम जो है मछली के रूप में थे, मछली से हम जो है स्तनपाई बने और ज़मीन पे रहने वाले जीव बने, फिर हम जो है बंदरों में डेवलप हुए, और बंदरों की जब पूंछ गायब हो गई और पहला बंदर जिसने अपनी 2 टांगों पर चलना शुरू किया वो पहला मानव था जो पृथ्वी पर आया। तो जो धार्मिक लोग कहते हैं कि भाई भगवान ने हमें पैदा किया और भगवान ने हमें अवतरित किया, भगवान की वजह से हम पैदा हुए, और वेद पुराण में या और इतिहास में लोग बताते हैं कि हजारों लाखों करोड़ों साल पहले आदमी का जन्म हो गया था, वो सारी थ्योरी जो है कोरोना वैक्सीन की थ्योरी ने इस तरह से गलत सिद्ध कर दी और ये बता दिया है कि मनुष्य का जन्म जो है पूरी सृष्टि में एक क्रमिक विकास के क्रम में हुआ है, और विकास में हमारा जो सबसे करीबी ऐसे जन्म नहीं हुआ कि भगवान ने कहा नहीं, हमें किसी खुदा या भगवान या गॉड ने नहीं बनाया है। हम जो है एक क्रमिक विकास की, मानव विकास का जो एक परंपरा है या सृष्टि के विकास की जो परंपरा है, या पूरी दुनिया के जैसे हम कहते हैं जियोलॉजी देख लें या कॉस्मोलॉजी देख लें, तो उसके हिसाब से हमारा विकास हुआ है। और हम जो है हमने जो आज जो गुण अपने अंदर विकसित किए हैं वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिर चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है उससे पैदा किए हैं कि जो आदमी सरवाइव करेगा, कोरोना में भी यही है कि जो फिट नहीं होगा वो मर जाएगा, और जो सरवाइव करेगा वो फिट होगा तो सरवाइव करेगा। तो एक इस थ्योरी ने जो है धार्मिक विश्वासों को तो खंडित किया है, और जो लोग हिंदुस्तान में अभी 25 तारीख को कह रहे हैं जी गाय के ऊपर हम जो है एक प्रतियोगिता आयोजित करेंगे, उसको भी गलत सिद्ध किया है कि मानव का सबसे करीबी जो कोई भी प्राणी है वो हमारे बंदर हैं। बंदर हमारे पूर्वज थे, बंदर हमारे पूर्वज हैं, और आज जो है चिंपैंजी और गोरिल्ला और ओरंगुटांग जो है वो हमारे करीब हैं और वो हमें बचाने के लिए हमारे साथ हैं, और वही ये सिद्ध करता है कोरोना वैक्सीन का पूरा उद्भव। अच्छा, तो ये वहाँ एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया है? एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ है, और उन्होंने ये सारी बात दी है, और उन्होंने कहा है कि ये देखने में सुनने में बड़ी गलत बात लग सकती है पहली बार, लेकिन वो कहावत है कि मरता क्या ना करता जी। जैसे कि एक गांव में आप जाएंगे तो गांव में वो कहते हैं कि अगर शराब छुड़ानी है तो क्या करना चाहिए, तो वो जो ओझे होते हैं, तांत्रिक होते हैं या जो तंत्र करते हैं, वो कहते हैं कि आदमी को लंगूर की जो विष्ठा है, लंगूर की जो टट्टी है, वो जो है किसी मिठाई में खिला दो तो वो जो है हर तरह का नशा करना छोड़ देगा। अच्छा। तो ये एक तरह का उपाय है, और अगर आप देखें कि जो हमारे तांत्रिक या जो ओझा वगैरह करते थे वही जो है ये एजेंसियां कर रही हैं, वो लंगूर और गोरिल्ला एक ही प्रजाति के लोग हैं, सारे तो वही दे रहे हैं। अच्छा, तो ये एक नई चीज हुई है, तो इसमें धार्मिक कंट्रोवर्सी तो होने का सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि सब अरब में लगवा रहे हैं, इंडिया में लगवा रहे हैं। देखिए, इसीलिए हिंदुस्तान में जो है लगातार आप देखेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या ये विश्व हिंदू परिषद हो या भाजपा हो, ये लोगों को कहती है तुम साइंस से दूर रहो, सिर्फ धर्म की बात मानो, कि जो हमने पोंगा पंडित आपको सिखा रहा है वो आपकी बात मान लो। जैसे हम कहते हैं राम मिथक थे, तो ये कहते हैं नहीं नहीं, राम जो है मिथक नहीं थे, राम जो है वास्तव में भगवान थे। तो भगवान हुआ या जो और जितनी भी मान्यताएं हुई, ये सब जो है मानव को बहलाने के लिए हैं, क्योंकि जिनका सवाल हम नहीं दे पाते तो हम उनको एक कहानी सुना देते हैं। लेकिन जो साइंस है वो तरक्की करती है और वो प्रमाण सहित बताती है कि हमारा जीवन का उद्भव कैसे हुआ, हम किस लिए सर्वाइव करेंगे। और इसीलिए आज सारी दुनिया जो है धर्म मंदिर में नहीं जाती, अस्पताल जाती है। आप जो है ये नहीं कहते कि पूजा कर लेंगे या हवन कर लेंगे तो हम कोरोना से बच जाएंगे, तो पूरी दुनिया कहती है वैक्सीन लगेगी तो हम बच जाएंगे। तो इसका मतलब है साइंस ही आपको बचाएगी, साइंस ही बताएगी कि सच क्या है और झूठ क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रविंदर जी, एक बहुत बड़े आपने रहस्योद्घाटन किया, और हकीकत जो है जो कि
न्यूज़पेपर्स में भी आ रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी उसके ऊपर पूरा एक आर्टिकल लिखा है, एक पेज का ये सब आ रहा है। तो उसी का पता होना चाहिए लोगों को कि ये क्या चीज़ है, कैसा है। जिस तरीके से आजकल डॉक्टर भी दवाई देता है तो पढ़े लिखे लोग गूगल पे जाके देखते हैं कि ये गोली किस काम में आएगी, इसके सॉल्ट क्या है, सॉल्ट क्या है, इसके काम किस समय में आएगी। तो ये देखने की बात है और उसमें हकीकतें निकल रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ हम आपसे लेते बताए, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।